एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, उसके लिए मैंने हलवा बस चौकी सजा लेती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ना हमने जो है ना पूजा करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, तो हमें अपने चौकी पे ना गंगा जल छिड़क के बढ़िया से इसे पोंछ लेना है और अच्छे से इस पे ना हमें चुनरी बिछानी है। तो मैंने दुर्गा पूजा में ही एक्स्ट्रा चुनरी ले लिया था, तो मैंने उस पे डाल दिया है अपने चौकी पे, क्योंकि माता का जो आसन है वो लगना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी भगवान का। तो यहाँ पे जो मेरी करवा माता है वो मेरे साथ जब मैंने फर्स्ट बार उठाया था ना, तो वो तभी से है मेरे पास। तो यहाँ पे उनकी तस्वीर को ही मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि तस्वीर बार बार नहीं बदलते हैं और ये मेरी खंडित तस्वीर नहीं है, बहुत अच्छी तस्वीर है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का मैंने इनके लिए चुन्नी लेकर आई थी मार्केट से, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे उजले कलर का जो माला होता है ना, तो वो मैंने इनको अर्पण किया है। फिर उसके बाद में हमने पूजा की बहुत सारी तैयारियां करी है, जैसे करवा वगैरह रखना, गेहूं पे रखना, ये सब। और गेहूं जो है ना, बहुत इस वाले फेस्टिवल में ना गेहूं की प्राथमिकता जो है ना वो काफ़ी है। अपने आंचल में थोड़े से गेहूं लेना पड़ता है, जो चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं। वो ना जब हम कथा कहते हैं ना, उससे पहले हम अपने आंचल में गेहूं ले लेते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारी कथा स्टार्ट हो चुकी थी। मैं अकेली ही पूजा कर रही थी, इसीलिए सारा चीज़ अकेले करना पड़ता है गाइस। मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर फेस्टिवल में, और हर आदमी को चाहिए कि अपनी बीवी के लिए ना इतना तो कर सके, क्योंकि हम लोग भूखे रहते हैं तो उनके लिए ही रहते हैं ना। इसलिए यहाँ पे मैं अकेली पूजा कर रही हूँ, इसीलिए मैं करवा भी अकेले ही बदलूंगी, और वो भी माँ के साथ। और ऐसा कहा जाता है ना कि अकेले जब हम पूजा करते हैं ना, तो दो करवा, इसीलिए मिट्टी का दो करवा खरीदना चाहिए, ताकि एक माँ का करवा हो, एक मेरा करवा हो, और दोनों करवा फेर बदल कर सकें। ये इसमें निसेसरी होता है, इस पूजा में ये करना होता है। फिर उसके बाद में जो पूजा वगैरह संपन्न हो चुकी थी, तो हम आ गए थे यहाँ पे हवन करने के लिए। तो मेरे पास हवन जो होता है ना, हवन करने वाला जो बर्तन होता है ना, वो तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने बहुत बड़ा जो दिया है ना, सबसे बड़ा, घर में सबसे बड़ा दिया, उसी में मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो दसांग वगैरह है, जो मध है, जो घी है, जो चावल है, जौ है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें हम हवन में अपने डालते हैं और हवन करते हैं। इससे क्या है ना, मैं आप सबको ये बताऊँ ना, जब ये हवन जलता है ना, तो घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है ना चारों तरफ, ऐसा लगता है कि हाँ एकदम पूजा पाठ हुआ हो, ऐसा टाइप का फील होता है। और लगता है ना कि एकदम मतलब मन खुश हो जाता है यार पूजा करने में। और वैसे भी चांद तो निकला भी नहीं था, और मेरा सारा टाइम से ही पूजा वगैरह हो गया था, क्योंकि शुभ मुहूर्त 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ही था, और इसीलिए मैंने पूजा अपना टाइम रहते हुए संपन्न कर चुकी थी, मतलब कि पूरा अच्छा से पूजा हो चुका था। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत और घी, मुझे घी का सुगंध ना जलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था उसमें। और एक रुमाल में साइड में रखी रहती हूँ, उसमें अपने हाथ पोंछती रहती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है कपड़ा में अगर पोंछ दिया ना तो साड़ी खराब हो जाएगी। तो अब बस आरती की टाइम था, और आरती होता है ना कि इसमें पहले, सबसे पहले गणेश जी का होता है, फिर उसके बाद में शंकर भगवान का आरती होता है, फिर माता करवा का आरती होता है। तो हम तीनों की आरती अपने कर चुके थे, और आप सबको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो मतलब देखने में आता है ना, कि मतलब कि हाँ ये पूजा हो गया, अच्छा सा लगता है, अच्छा फील होता है। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, सारे जो मेरे रूम है ना, जैसे 2 रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम जो भी है, तो सारे जगह पे हर कोनों में हम आरती का दीपक जलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ना ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो हम घंटी की आवाज़ भी चारों तरफ फैलाते हैं, ताकि हमारे घर से जितनी भी निगेटिविटी है ना, सब बाहर निकल जाए और एक अच्छी सी वाइब्स आ सके, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो पूजा है वो संपन्न हो चुका है। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, जो हम लोग का जो थाली होता है ना, जो हम छत पे लेके जाते हैं ना, उसको सजाते हैं। उससे पहले मैंने एक काम किया था कि जो भी हम अपना चढ़ाए हुए थे ना पूजा में, और जितने भी सामान इधर उधर फैल जाते हैं पूजा करते टाइम पे, मतलब निकालते टाइम पे, वो सारे इकट्ठा करके एक जगह हम रख देंगे, ताकि ना एकदम अच्छा सा साफ सुथरा दिखे पूजा में। वैसे हम झाड़ू वगैरह तो कभी रात में वैसे भी नहीं लगाते, तो कम से कम सामान जो है ना वो समेट के रख देना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा करवा वाला थाली है, जो इस पे हम करवा लेके चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे, उसमें जो फल होता है उसको चेंज करना होता है, क्योंकि जो पूजा में फल चढ़ता है वो भगवान, चंद्र भगवान को हम
नहीं चढ़ा सकते। तो यहाँ पे मैंने फिर से फल बदला है और जितना उस थाली का जो मतलब वेट इतना कम, मतलब क्या ही बताऊँ, ये जो थाली होती है ना, ये बहुत अच्छी नहीं होती है। मैं बता दूँ कि बहुत हल्की सी होती है और बहुत थोड़ा सामान रखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे मैंने एक लोटे में अपने लिए जल ले लिया था। फिर उसके बाद में हमने आटे का जो दिया था वो बना लिया था, और आटे का दिया जो है ना, वो इतना तेज लौ के साथ जल रहा था ना कि मैं मतलब क्या बताऊं। उसको मैंने दिया में रख लिया था ताकि मेरा जो नीचे का जो थाली है ना वो जले वगैरह नहीं, क्योंकि आटा है ना, आटा के साथ वो जल जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्रिकॉशन यहाँ पे लिया था। और मेरा जो थाली है ना यहाँ पे एकदम अच्छे से रेडी हो गया था, मैंने रेडी कर लिया था, उजला फूल ले लिया था। और फिर उसके बाद में हमने जो करवा था, जो मेरा करवा था, जिसमें जल था, कच्चा दूध था, उजला तेल था, फूल था, गुड़ था, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें डाल दिए थे, और थोड़े से बतासे और चीनी भी डाले थे हमने। तो ये भगवान को हम चढ़ाते हैं, मतलब कि चंद्र भगवान को। तो ये जो हमारी थाली है चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के लिए, तो ये रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं हम चांद का दीदार करने, लेकिन चांद निकला नहीं था गाइज। मैं बार बार आके देख रही थी, मेरी पूजा तो 7 बजे हो गई थी और मैं देख रही थी कि कब जो चांद है ना वो आ जाए, लेकिन चांद आज थोड़ा लेट से आता है। कहीं कहीं सुनने में आया था ना कि 8:10 पे चांद का दीदार हो गया था, लेकिन मेरा ना 8:38 37 यही कुछ लमसम हो रहे होंगे, तो मेरा चांद निकल गया था। तो हमने यहाँ पे चांद की पूजा भी की, और बहुत एक बगल में भी लेडी कर रही थी, और हमने यहाँ पे अपना पूजा संपन्न किया। चावल जो है इसमें क्या है ना, उजला उजला हर चीज़ चलता है, जैसे चावल, और फिर उसके बाद में तिल जो होता है उजला वाली वो, और फिर उसके बाद में कच्चा दूध, ये सब सारे चीज़ें हम चंद्र भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। और फिर उसके बाद में चलनी और आटे का जो दिया होता है ना, उसके साथ हम यहाँ पे अपने चंद्र भगवान को उस चलनी में देखते हैं। और चंद्र भगवान से क्या मांगते हैं, ये तो सारी औरतें जानती ही हैं, है ना। तो बस फिर उसके बाद में हमारी जो पूजा है वो हो गई है। अब आती है पति के साथ पूजा करने की। तो हमारे हस्बैंड ना बीच बीच में इतना हंसा दे रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं आप सबको। तो यहाँ पे हमने अपने एक चांद का तो दीदार कर ही चुके थे, और दूसरे चांद का भी दीदार कर लिए हैं हम। जो भी है ना वो सब चीज़ मेरे पति हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। और सब हस्बैंड वाइफ को ऐसे रहना चाहिए। हम लोग में दोस्ती वाला ज़्यादा चीज़ है, पति पत्नी वाला कम। मैं बता दूं आप सबको, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत कुछ, मतलब दोस्ती में हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा ही होना चाहिए। मुझे खट्टी मीठी जो हस्बैंड वाइफ का जो चीज़ें हैं ना वो ही होना चाहिए, एक ऐसा नहीं कि मैं दब के रह रही हूँ, और ऐसा मैं करती भी नहीं हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मेरा चांद का दीदार हो चुका है। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।